नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की जानी मानी कंपनी फोर्स मोटर्स ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। हालांकि ये कंपनी अब तक प्रॉफिट में थी, लेकिन कोरोना ने इनको भी इस बार घाटे में उतार दिया। जी हाँ, इस कंपनी ने अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं उसके हिसाब से क्वार्टर वन में उनका प्रॉफिट लॉस हुआ है 65 करोड़ का। जी हाँ, चलिए मिलकर देखते हैं। कंपनी के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। जैसा आपको पता ही है, ये कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में काफ़ी जाना माना नाम है। पहले के ज़माने में मेटाडोर करके इनकी गाड़ी आती थी जो काफ़ी पॉपुलर होती थी। ये बात कर रहा हूँ मैं आज से 15-20 साल पहले की। हो सकता है कि जो यंग जनरेशन ये आप देख रहे होंगे, आपने शायद देखी ना हो। लेकिन पहले के ज़माने में अगर 6 7 8 10 लोगों को अगर ट्रैवल करना होता था तो मेटाडोर एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता था। ये इसी कंपनी की प्रोडक्ट हुआ करती थी। इसके अलावा आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा इनकी प्रोडक्ट चल रही है वो है इनकी ट्रैवलर, टेम्पो ट्रैवलर्स जो हमने देखी होगी, जो कि उसकी बहुत सारी पॉपुलर मॉडल है और इस सेगमेंट में वो लीडर है। तो इनकी वो जो मिनी जो बसेस है, आप बोल सकते हो, वो काफ़ी काफ़ी चलती है उस सेगमेंट में। स्मॉल कमर्शियल व्हीकल भी है जो अपने जो टाटा एस के सामने है, तो उनकी गाड़ियाँ भी आती है, थ्री व्हीलर टेम्पो जो कहते हैं। तो वो टाइप की गाड़ियाँ भी इनकी आती है। इनकी एमयूवी भी आती है जो इंटीरियर में गांव खेड़े वगैरह में काफ़ी पॉपुलर है। तूफान हो गई, क्रूजर हो गई, तो वो काफ़ी गाड़ियाँ मजबूत होती है। तो गांव खेड़े में जहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है, जहाँ पे 8-10 लोगों की परमिशन होती है, और लेकिन इलीगल तरीके से नॉर्मली 10-12-15 लोगों को बिठाना होता है, तो ये गाड़ी मजबूत है, इतना लोड लेके जाती है, तो वहाँ पे ये गाड़ियाँ पॉपुलर है। इनकी गुरखा करके भी गाड़ी आई थी जो एसयूवी है। लेकिन ये अब उतनी पॉपुलर नहीं है। बलवान ट्रैक्टर्स और ट्रैक्टर सेगमेंट में भी है, लेकिन ट्रैक्टर में भी उनकी कोई लीडरशिप पोजीशन नहीं है। फोर्स वन करके एसयूवी आया था, बच्चन साहब को एम्बेसडर वगैरह बनाया था, लेकिन ये भी उतना चला नहीं था। बात करते हैं उनके रिजल्ट की जो उन्होंने अभी डिक्लेयर किए हैं। जो भी फिगर आप यहाँ पे देख रहे हो ये लैक्स के अंदर है। हम उसे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे सहूलियत के हिसाब से। ये जून का क्वार्टर है जो अभी खत्म हुआ, जो उन्होंने अभी रिजल्ट डिक्लेयर किया है। ये मार्च के रिजल्ट है, उन्होंने दिखाया है रेफरेंस के लिए। ये जून 2019 पिछले साल के क्वार्टर के रिजल्ट है, और ये पिछला 19-20 साल भर के फिगर है यहाँ पे रेफरेंस के लिए। बात करेंगे उनके टोटल इनकम की सबसे पहले। तो जैसा कि हम सीधा देख पा रहे हैं, कोरोना के चलते बिजनेस पे भारी गिरावट आई है। उनकी जो इनकम है वो घट के सिर्फ 191 करोड़ ही रह गई है। 191 करोड़ क्वार्टर वन की इनकम, जो पिछले वाले क्वार्टर में 663 करोड़ की थी। सो 663 से घट के वो 191 करोड़ पे आ गई, तो 1/3 से भी कम हो गई है उनकी इनकम। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, तो ये गिरावट आपको और दिखेगी, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये उनकी जो इनकम थी वो 817 करोड़ की थी। तो इनकम में ये भारी गिरावट है। यहाँ पे ये 1/3 हो गया था, तो यहाँ पे 1/4 हो गया है। मतलब काफ़ी हद तक 75% से भी ज़्यादा गिरावट आप देख सकते हो उनकी इनकम के अंदर। अगर बात करें उनके एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस भी सीधी बात है प्रोपोर्शनेटली कम हुए हैं। हालांकि उतने नहीं हुए जितने इनकम में गिरावट आई है। पिछले क्वार्टर में जहां उनकी जो एक्सपेंस थे वो 639 करोड़ थे, 639 करोड़ के या 640 करोड़, 640 करोड़ के आसपास के खर्चे थे। तो ये 640 से घट के उनके एक्सपेंस जो है वो 283 करोड़ हो गए थे। तो यहाँ पे एक्सपेंस में कटौती आई है, लेकिन जैसे बोल रहे हैं उनका एक्सपेंस उनकी इनकम से काफ़ी ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर में जहां उनकी इनकम हुई थी 191 करोड़, वहां पे उनके एक्सपेंस हुए हैं 282 करोड़। दोनों के बीच का डिफरेंस है 91 करोड़, और ये 91 करोड़ का ही उनको ग्रॉस लॉस रहा। जी हाँ, ये कंपनी जो उससे पहले प्रॉफिट कर रही थी, 23 करोड़ का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में, पिछले साल वाले क्वार्टर में 33 करोड़ का प्रॉफिट। इसके साल भर का प्रॉफिट देखो तो 90 करोड़ के आसपास का है। वो कंपनी पहली बार जो है वो घाटे में आ गई है कोरोना के चलते, और उनको 91 करोड़ का लॉस हुआ है। और ये लॉस काफ़ी भारी है। पिछले साल भर का ग्रॉस प्रॉफिट 89 करोड़ था, साल भर का। तो उतना तो उनको यहाँ पे उससे ज़्यादा का तो घाटा इनको पहले क्वार्टर में ही हो गया है। तो ये कुछ उनकी जो है वो कंडीशन ठीक नहीं लग रही है यहाँ पे। ये साफ साफ फिगर से तो ऐसे ही लग रहा है। अगर हालांकि बात करें कि उनके नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट में उनको टैक्स के फ्रंट पे थोड़ा सा राहत मिली है। तो डिफर्ड टैक्स के चलते वो टैक्स में उनको रादर उतना बेनिफिट हुआ है। तो उनका घाटा जो है वो कम होके अल्टीमेटली 64-65 करोड़ पे आ गया है। तो उनका नेट प्रॉफिट जो था डिफर्ड टैक्स को पकड़ने के बाद, जो कि माइनस अमाउंट है डिफर्ड टैक्स की, उसके चलते ये 65 करोड़ पे आ गया है। तो 65 करोड़ का घाटा फोर्स मोटर ने पोस्ट किया है क्वार्टर वन का। नेट प्रॉफिट फोर्स मोटर का रहा है 65 करोड़ क्वार्टर वन में, जो पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ का था। तो प्रॉफिट कम था, लेकिन था, कुछ तो प्रॉफिट था।
और पिछले साल वाले क्वार्टर में देखें तो 26 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कोरोना से पहले भी प्रॉफिट तो कम हो ही रहा था, तो उनका कम बिजनेस पे इम्पैक्ट तो आ ही रही थी। तो उनकी जो एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे, इनकम का भी चार्ट हम आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे तो समझेंगे कि उनकी इनकम जो है वो बढ़ नहीं रही है, वो सेम लेवल पे है। वो नए नए सेगमेंट में आ तो रहे हैं लेकिन टोटल इनकम उतनी ही है। तो यहाँ इनकम कम होना उनके लिए चिंता का विषय जरूर रहेगा, और ये नेट प्रॉफिट भी घटता ही जा रहा है, तो वो उनके लिए सरदर्दी तो रहेगा ही रहेगा। यही कारण रहा कि उनका जो अर्निंग पर शेयर है वो घट के 48 माइनस 48.34 हो गया। मतलब इनको लॉस हुआ है 48 रुपये 34 पैसे का प्रति शेयर। तो ये एक शेयर होल्डर को जहां तक मैटर करता है, ये फिगर काफी खराब आया है। पिछले क्वार्टर में 4.5 रुपये प्लस था, पिछले साल वाले सेम क्वार्टर में 19 रुपये 20 रुपये प्लस था। पिछले साल भर की बात करें तो 38 रुपये पॉजिटिव था। तो जैसा हमने कहा कि इस साल में तो उनको आगे कितना भी जोर मारेंगे, ये पॉजिटिव होने की भी दिक्कत आने वाली है। तो ये इनका ईपीएस इस साल का बहुत ही खराब रहने वाला है, और अगर ज़्यादा इन्होंने कुछ काम नहीं किया तो हो सकता है कि ये माइनस में ही रहे साल भर का फिगर। बात करते हैं उनके पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस की। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, 5 साल पहले 2016 में 3131 करोड़ की इनकम थी, और उसके 5 साल बाद 2020 में 3123 करोड़ की इनकम है। तो उनकी इनकम बढ़ घट मतलब सेम लेवल पे ही है, कोई बढ़ोतरी नहीं है। यहाँ पे देखिए 3131, फिर 3154, तो हल्की सी मामूली सी इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा आज 18 में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, 3491 के आसपास आया ये, और यहाँ से 3700 तक ये गया था। हल्की सी थोड़ा माइनर इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्च स्लो डाउन के चलते, क्योंकि आपको पता ही है 19-20 का जो साल रहा था उसमें पूरा ऑटोमोबाइल के लिए खराब ही रहा था, तो सारी कंपनियों के सेल में गिरावट थोड़ी थोड़ी देखने को मिली थी। तो इनके सेल में भी ये गिरावट देखने को मिल रही है। यही कारण है कि अल्टीमेटली वो 5 साल पहले के लेवल पे ही यहाँ पे आ गए हैं। तो रेवेन्यू तो इनकम तो चलो सेम ही लेवल पे है, तो यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन जो इनके नेट प्रॉफिट है वो सेम लेवल पे नहीं है, और यही तकलीफ है। 5 साल पहले जब इनकम सेम थी तो यहाँ पे 179 का प्रॉफिट था। अगर यहाँ पे सेम लेवल पे ये प्रॉफिट होता तो ठीक था, लेकिन प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट जो 180 करोड़ के आसपास का था 2016 में, वो घट के 58 करोड़ पे आ गया, 60 करोड़ पे आ गया है। तो ये आप 60 पकड़ लो, इसको 80 पकड़ लो, तो इनका नेट प्रॉफिट 1/3 हो गया है। 180 करोड़ से ये 60 करोड़ से भी कम आ गया। तो यही चिंता का विषय है इनके लिए कि इतना सारा घाटा इनको क्यों हो रहा है। या तो फिर वो जो नई गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं, वो नई गाड़ियों में खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन गाड़ियां सक्सेसफुल नहीं रह रही है। आज भी उनका बिजनेस जो है वो हैविली टेम्पो ट्रैवलर पे ही चल रहा है, या जो उनकी तूफान और वो सब जो थोड़ी बहुत गाड़ियां चल रही है। बाकी की उनकी गाड़ियां जो है सेगमेंट है, चाहे वो बस होने दो, चाहे वो इनके एसयूवीज वगैरह होने दो, कुछ भी चल नहीं रहा है, बिजनेस बढ़ नहीं रहा है। तो ये चिंता का विषय जरूर है। ये है, आप देखिए फोर्स मोटर्स के शेयर्स की कंडीशन, इनका प्राइस चार्ट। आप ये देखिए 2001 में 204 रुपए का शेयर हुआ करता था। तो इन्होंने 20 साल में कितना रिटर्न दिया है शेयर होल्डर्स को? मुश्किल से 4.5 गुना, 4.25 गुना का रिजल्ट है अभी। 5 गुना से भी कम है, 4.5 गुना के आसपास का रिटर्न ये दिखा रहा है, जो कि बहुत ही एवरेज किस्म का है। ये कोई अच्छा रिटर्न नहीं है। एक टाइम ऐसा था कि जब इसका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा चल रहा था तो इसका शेयर का वैल्यूएशन जो है वो एक टाइम पे 4000 4,500 तक चला गया था। तो वो टाइम पे अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक शेयर रिटर्न मिले हैं। तो जिन्होंने 2001 में लिया है और 17-18 के आसपास बेचा है, फिर भी उनको ठीक ठाक रिटर्न मिला है। लेकिन अगर आप देखोगे 17 के बाद से उसके प्राइस में जो है वो कंटिन्यूअस गिरावट आई है। और आपने पीछे के जो चार्ट मैंने पिछली स्लाइड में दिखाई तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2016 के बाद से इनके प्रॉफिट में लगातार गिरावट आती गई। ये 2016 है, 16 से 17 तक थोड़ा ऑप्टिमिज्म में चला ये, कि उम्मीद थी कि मार्केट, क्योंकि ऑटोमोबाइल ग्रो हो रहा था तो यहाँ पे इनको भी हल्का सा फायदा मिला, जबकि यहाँ पे गिरावट तो आई थी थोड़ी सी। लेकिन उसके बाद से जो प्रॉफिट गिरना शुरू हो गया तो इसकी सीधे इम्पैक्ट उसके प्राइस में आई है। और अभी जैसा कि यहाँ पे आप वैल्यूएशन देख रहे हो, ये वैल्यूएशन के चार्ट है। ये ऑटोमोबाइल सेगमेंट में आता है 34 का, पूरी इंडस्ट्री का पीई 34 का है। आप देखिए इनका पीई जो है वो 25 के आसपास का है। तो उसको इंडस्ट्री की पीई से अभी इनको कम ही मिल रहा है, क्योंकि इनका प्रदर्शन जो है वो उतना अच्छा नहीं है इंडस्ट्री के बाकी के प्लेयर्स के मुकाबले। और ये पीई भी उनको ये अर्निंग पर शेयर पे मिल रहा है, 38 का अर्निंग पर शेयर है। लेकिन जैसा मैंने बताया, सिर्फ ये पूरे साल भर का है, 12 महीने का। अगर हम बात करें सिर्फ इस क्वार्टर की, तो इस क्वार्टर में ही उनको -40 का अर्निंग पर शेयर चला गया है। तो उनका ईपीएस जो है ड्रास्टिकली जो है वो कम होने वाला है। अभी अगर ट्रेलिंग 12 मंथ का भी जो नया वाला आएगा तो उसके चलते आप देख सकते हो कि इनके प्राइस में
काफ़ी सारा गिरावट आ सकता है, नज़दीकी आने वाले टाइम के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि थोड़ा मार्केट बेनिफिट देगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिरावट है और सेकंड क्वार्टर से परफॉर्मेंस ऑफकोर्स इनके शोरूम वगैरह चालू रहेगा, बाकी बिजनेस भी बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर उसका इंप्रूव होगा। हालांकि ये लेवल पे नहीं आएगा, उनका ईपीएस जो है आने वाले टाइम में ड्रॉप ही होगा, एवरेज करेंगे अगले 1-2 क्वार्टर का तो उनका ईपीएस ड्रॉप ही होगा, जो आपको कहीं 20 से नीचे भी आता हुआ दिख सकता है आने वाले टाइम के अंदर। तो यही कारण है कि फिर आपको ये पीई के हिसाब से अगर आप देखोगे और अगर 20 का प्राइस भी पकड़ोगे, ठीक है, तो 20 के प्राइस के हिसाब से हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर इसका भाव जो है आने वाले 6-8 महीने के अंदर वो 500 600 700 के लेवल तक जा सकता है, ऐसा अभी तो लग रहा है। तो इसमें गिरावट अभी तो दिखाई दे रही है ये रिजल्ट को देखते हुए। मित्रों यहीं पे हम वीडियो समाप्त करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलते रहे लगातार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।